चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट मूव्स सच दैट इट्स ends A and B always lie on the line this and this respectively if the locus of the point P that divides the rod AB internally in the ratio 2:1 is this। अच्छा देखो भाई, तो डायग्राम हम रफ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक लाइन है, मतलब मान लो कि रॉड ये है ना, ऐसे बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट अगर डायग्राम से समझें, सिंपलेस्ट नहीं, सिंपलेस्ट बोलना तो गलत होगा, रफेस्ट डायग्राम से अगर हम समझे तो भाई ये एक पॉइंट है, ये 8 यूनिट की है, 8 यूनिट लेंथ है इसकी। ए जो पॉइंट है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, ए पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस लाइन पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा वाई कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2। और अगर बी पॉइंट इस दूसरी वाली लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, बीटा कॉमा -2। भाई वाई कोऑर्डिनेट तो -2 ही रहने वाला है हमेशा। ये हमारे पास में रॉड ए बी आ गई, इसकी लेंथ 8 यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा पी पॉइंट क्या है, इस पी पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है, दैट्स डिवाइड रॉड ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो ये 2:1 का रेशियो है, ठीक है, 2:1 का रेशियो है। तो इस पी पॉइंट को मान लेता हूं एच कॉमा के। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं भाई, 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेकेंड गड़बड़ कर दी, क्या लिखेंगे, 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन 3 जो है वो अल्फा के इक्वल आ जाएगा, सॉरी अल्फा के नहीं, एच के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंड और दूसरा क्या बोलेंगे, -4 प्लस अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम अल्फा फाइंड कर लेते हैं, अल्फा फाइंड कर लेते हैं, तो अल्फा कितना आ जाएगा 3k, और इधर से कितना आ जाएगा -2, तो मतलब +2। और बीटा कितना आ जाएगा यहां से, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 3k + 2 पुट कर दूं तो 2 बीटा प्लस 3k + 2 इज इक्वल टू 3h। तो बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास में 3h - 3k - 2 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास में अल्फा और बीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई ए बी जो लेंथ है, लेंथ ए बी जो है वो कितनी है, 8 यूनिट है, मतलब ए बी स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक बात है। लोकस फाइंड करने वाले हैं हम अब। ए बी कितनी है, ए बी कितना होगा ये देख लेते हैं, है ना। चलो तो ए बी कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 माइनस 2 मतलब अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यहां से अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, 6k + 4, 6k - 3k कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 3h + 3k। भाई अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो ये 2 एलसीएम लूंगा, 6k आ जाएगा, 6k - 3k आ जाएगा प्लस के 3k, और ये 6h माइनस का आएगा। अल्फा माइनस बीटा अगर मैं करूं तो 6k माइनस ये माइनस में आएगा तो -3h प्लस ये कितना आ जाएगा 3k, और ये इधर से कितना आ जाएगा 4 + 2 4 1 सेकेंड, ये एक फिर गड़बड़ कर दी हमने, है ना। ये इसको अगर मैं करूंगा तो ये 6k प्लस आएगा ये, है ना, मतलब ये कितना आ जाएगा 9k - 3h, और ये इधर से कितना आ जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 4 कितना हो जाएगा 3k + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64।
है ना, इज इक्वल टू 64। देखो यहाँ पे 9 कॉमन ले रखा है, तो मैं भी एक काम करता हूँ, 9 को कॉमन ले लेता हूँ, मतलब 3 को कॉमन ले लेता हूँ। 3 को कॉमन ले लूंगा तो 9 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 3y लिख देता हूँ अब इसको, 3y माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और प्लस ये इधर से कितना आ जाएगा, इधर से भी 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 कॉमन लेकर के ये कितना आ जाएगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये इधर से कितना हो जाएगा 64। एलसीएम ले लेता हूँ 9 कॉमन लेकर के, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3y प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 4। ऐसा हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। अच्छा, -76 कैसे आएगा वो समझ लेते हैं कि भाई कांस्टेंट यही एक दे रखा है भाई, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट है नहीं, सिर्फ -76 है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू 9 कितना मिलेगा 36 प्लस ये इधर से कितना मिलेगा 4 16 मिलेगा। तो 16 36 मतलब यहाँ दोनों जगह से 4 कॉमन ले लूँ तो मैं 9 प्लस 4 मतलब 13 इंटू 4 आ रहा है, ये है ना, 13 इंटू 4 इधर से आ रहा है हमारे पास में 13 इंटू 4, इधर जा करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 माइनस 13 इंटू 4। ठीक बात है। यहाँ पे 9 पूरे में से कॉमन आएगा, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ क्या कर दी कि भाई 9 जो है वो पूरे में से कॉमन आएगा। पूरे में से कॉमन अगर ले लें अगर हम, तो यहाँ से 4, यहाँ से 16, तो 16 प्लस 4 20, तो 20 इंटू 9, ये उधर माइनस में जाएगा, और ये इधर है 64 इंटू 4, है ना। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा 64 माइनस इधर बचेगा 45, इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो 64 माइनस 45, तो 60 माइनस 40 हो जाएगा अपने पास में 20, तो ये आ जाएगा अपने पास में 19, और 19 इंटू 2 कितना होता है 76, करेक्ट। तो सही बात है, तो ये करेक्ट आ रहा है यहाँ से अपने पास में, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर ले, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले अब अगर अपन अल्फा की बात करें तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढ लो बस, यहाँ पे इसमें जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एक्स वाई का कोफिशिएंट तो वो सिर्फ यहीं से मिलेगा, वो फाइंड कर लेंगे, और फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई। अच्छा, एक और चीज चेक कर लेते हैं कि 28 ही मिल रहा है क्या वाई का कोफिशिएंट। तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ से कितना मिलेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इंटू 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 12y, और इधर से कितना होगा y का कोफिशिएंट 4 16, तो 16y, तो 16y प्लस 12y कितना हो जाएगा 28y। तो यहाँ से जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक।